आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। हमारा प्रभु यीशु ऐसे समय है जब वो प्रवचन उस पर देता है, उस पर जिसे देने की अगुवाई उसके पिता देता है, ठीक है। पर कभी कभी वो प्रवचन देता है कि उसने कुछ तो होता हुआ देखा है, ठीक है। और कभी ना कभी मैं भी यही कहता हूं। और एक चीज जो मैंने देखी है, जो हाल ही में हुई थी, जिस पर मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचन के सत्य को सामने लाना है इस मामले में, जो नूह नमक फिल्म में है। तो मुझे नूह की सच्चाई बताने दीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा था जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। दूसरे शब्दों में वो दृश्य बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो चलिए सीधे परमेश्वर के वचन में सबसे पहले आपको उस वाचा को समझाना है, वाचा को समझाना है। सबसे पहली वाचा एक भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणियों की भविष्यवाणी है। ये हर एक वाचा की वाचा है। और ये वाचा उत्पत्ति 3 के पद 15 में है। परमेश्वर ने शैतान से कहा, जो अब सर्प के अवतार में था, आदम और हव्वा की पाप को लेकर परीक्षा हुई और उनसे पाप हो गया, वे गिर गए। अब परमेश्वर शैतान से कहता है, परमेश्वर शत्रु से कहता है, और परमेश्वर ने ये कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। शैतान का बीज और स्त्री का बीज, बड़े प में। स्त्री का बीज कौन है? हमारा प्रभु यीशु। हम जानते हैं स्त्री के पास बीज नहीं होता, पुरुष बीज डालता है। तो यह कंवारी से जन्म की भविष्यवाणी है कि यीशु स्त्री के बीज से जन्म लेगा, वो कुचल देगा। इब्रानी में कुचल देना भी कुचल देना है। वो जो मसीह है तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को। बेहतर क्या है, कुचला हुआ सिर या कुचली हुई एड़ी? शैतान के सिर को कुचलने पर वो उसकी एड़ी को कुचलेगा। और ये उसका चित्र है जब वो हमें बचाने क्रूस पर मारा था। तो शैतान ने ये स्वयं परमेश्वर के मुख से सुना कि मसीह आएगा, अजगर का कत्ल करने वाला, सर्प को कुचलने वाला एक स्त्री से जन्म लेगा। तो जब आदम और हव्वा के यहां बच्चे जन्मे, कैन और हाबिल, शैतान, यूहन्ना इसकी पुष्टि करता है ये कहकर, प्रेरित यूहन्ना कहता है कि कैन जो दुष्ट था, समझे, वो शैतान की सलाह मानने को तैयार था। कैन ने हाबिल का कत्ल कर दिया और शैतान ने कहा मिल गया। परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा, मैं सुरक्षित हूं, मेरा कोई सिर नहीं कुचल सकता, ठीक है। उसके बाद में पता चला कि वह हाबिल नहीं था। तब शैतान ने क्या कहा? वो किसके पीछे पड़ गया? वो स्त्री के बीज को नष्ट करने के पीछे पड़ गया, ताकि वो अपना स्थान बनाए रखे। आज संसार में जितने भी युद्ध आप देखते हैं, आज संसार में आप जो भी देखते हैं, इसका संबंध शैतान का प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध खड़े होने से है। मसीह विरोधी, क्योंकि बाइबल कहती है संसार का राज्य यीशु मसीह का होगा। और वो चाहता है, शैतान संसार पर प्रभुता करना चाहता है। मैं थोड़ा आगे निकल गया। तो अब हम कहानी पर लौटते हैं। उत्पत्ति 6 पढ़ते हैं कि क्या हुआ कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां कौन हैं? यहां पर एक विभाजन को देखिए। मनुष्यों की पुत्रियां, परमेश्वर के पुत्र। मैं बता दूं, बाइबल ही बाइबल की व्याख्या दे, समझे। मनुष्यों की पुत्रियां केवल स्त्री हैं, मनुष्यों से जन्मी स्त्रियां, आदम की संतान से जन्म लेने वाली सामान्य स्त्री। पर परमेश्वर के पुत्र ये कौन है? सेप्तुअजिंट अनुवाद में, जो कि पुराने नियम से यूनानी भाषा में किया हुआ अनुवाद है, वहां शब्द है स्वर्ग दूत, एंगोलोस। परमेश्वर के दूत नहीं, परमेश्वर की ओर से आए हुए पर गिरने वाले स्वर्गदूत। वे कैसे गिरे? इब्लिस जो शैतान बन गया, जब ऐसा हुस कि शैतान स्त्री के बीज को भ्रष्ट करने में लग गया, क्योंकि यदि वो स्त्री के बीज को भ्रष्ट कर दे तो वो अपना स्थान बनाए रखे। क्या आप मेरे साथ हैं? तो उस समय कुछ ऐसा हुआ, गिरे हुए स्वर्गदूत शैतान ने उकसाया, वे मनुष्य की पुत्रियों के पास आए, समझे। उन्होंने पुरुष का रूप धारण किया और मनुष्य की पुत्रियों के साथ सेक्स किया, नेफिलिम को जन्म दिया, गिरे हुए। उत्पत्ति 6 पर लौटते हैं। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके बाद भी, और उसके बाद भी। तो दूसरे शब्दों में वो दिन थे
जो उन दिनों से पहले थे जब जब जल प्रलय आया और उन सभी को नष्ट कर दिया गया। बाद में प्रलय के बाद, जल प्रलय के बाद एक और विस्फोट हुआ जब मनुष्यों की पुत्रियों के पास स्वर्गदूत आने लगे। तो बताइए क्या हुआ? इस बार उन्होंने जन्म दिया अनाक वंशी रपाई, और प्रभु ने इजरायलियों को खड़ा किया उनका नाश करने। क्यों? प्रभु ने एक और जल प्रलय क्यों नहीं भेजा? क्योंकि आप उस कहानी से परिचित है। प्रभु ने नूह से वादा किया कि दूसरा जल प्रलय नहीं होगा। पद 5, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। पद 7, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूं। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछता रहा हूं। आपको समझना चाहिए कि तब तक विस्फोट ऐसा था जो पूरी पृथ्वी पर छा गया था। सैकड़ों के सैकड़ों वर्षों बाद भी पूरी पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य थे जो वास्तव में पुरुष तो थे पर भ्रष्ट पुरुष बन चुके, अर्ध स्वर्गदूत अर्ध मनुष्य, और उनके विचार निरंतर बुरे होते थे। ठीक है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मैंने कहा नूह पर अनुग्रह हुआ। बाइबल में पहली बार अनुग्रह का नाम आया और लिखा है नूह पर अनुग्रह की दृष्टि हुई। तो आप गहराई में जाते हैं, प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह किस पर हुआ? नूह पर। नूह का अर्थ क्या है? विश्राम। नूह का अर्थ है विश्राम। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि विश्राम पर हुई। ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। यह नूह की वंशावली है। नूह धर्मी पुरुष था। धर्मी कैसे बना? विश्वास द्वारा। पर आप कहते हैं पास्टर यहां लिखा है अपने समय के लोगों में खरा था। शब्द खरा दुर्भाग्यवश यहां खरा लिखा है। हमारे हिंदी में, बाइबल में, हिंदी के अनुवाद में, इब्रानी में शब्द में खरा है तमईम, जो बाई में मेमने के लिए हमेशा बोला गया है। इसका अर्थ है बिना किसी दोष का मेमना। मेमना जिसमें दोष नहीं। यह नूह के शरीर की बात करता है। उसके शरीर में किसी गिरे हुए स्वर्गदूत का कलंक नहीं था। दूसरे शब्दों में, अकेले नूह का परिवार शुद्ध मानव जाति था। वो अकेली आशा रह गई थी और परमेश्वर ने उन्हें जहाज में बचा लिया। क्या आप यह समझ रहे? क्या परमेश्वर के अनुग्रह को समझे? प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने मानव जाति को बचा लिया। आमीन। और यहां से हम चलते हैं, नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा और उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, शेम, हाम और हेपेत। और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि से बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई। अगला, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है। यह शब्द बिगड़ी हुई, वही शब्द बिगड़ी हुई। आगे भी वही यूनानी शब्द, वही, क्षमा करे, इब्रानी शकात, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे संभालने में आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई। इसीलिए मैं शकात, इसीलिए मैंने उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। अगला पद, इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। तो प्रभु ने नूह से कहा, यह है न अनुग्रह और दया का भाग। परमेश्वर सदा किसी आपत्ति से पहले प्रभु अपने लोगों को तैयार करता है। समझे रहे, नूह का जहाज ईश्वर की योजना थी, नूह की नहीं। नूह ने कहा मैं एक जहाज बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, यह प्रभु की योजना थी। क्या आप मेरे साथ हैं? ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। अब इब्रानी में यह दिलचस्प है। राल देखा जाए तो डामर है, एक ही चीज है जिसे सड़कों पर डाला जाता है। पता है, डामर बहुत चिपचिपा है और सुपर गोंद है, उस लकड़ी से निकला हुआ जो जहाज पर लगाया गया था, डामर। अब इब्रानी में शब्द आवरण होता है काफर। काफर, भीतर बाहर उस पर काफर था। यह शब्दों का खेल है। और आप जानते हैं कि इब्रानी में राल को जोफेत कहते हैं, इसे काफर नहीं कहते। काफर को प्रायश्चित करने को कहते हैं। यह शब्द पापों पर पर्दा डालने के लिए है। क्या यह दिलचस्प नहीं है? नहीं है। यहां से प्रभु हमसे कहता है कि नूह का जहाज उसके पुत्र यीशु मसीह का प्रतीक है। ठीक है, हम देखते हैं शब्द प्रायश्चित, पर्दा। किसका पर्दा करना? न केवल आक्रमणों से जो बाहर से हुए, बल्कि अपने अंदर के पापों से भी। आप पर हर तरफ से पर्दा है। तो नूह का जहाज यीशु मैश का चित्र है। मैं निश्चित हूं जब यीशु मृतकों में से जी उठा, इम्माउस में चलते समय, जब उसने बाइबल को खोला अपने दोनों चेलों के संबंध में, मैं निश्चित हूं जब वो नूह के जहाज में आया, उसने मुस्कुराकर कहा होगा कि मैं ही जहाज हूं। जहाज ने पीड़ा उठाई। वो दैवीय, वो क्रूर
दैवीय क्रोध हर प्रकार की अराजकता के विरुद्ध और उस दुष्टता के विरुद्ध जो गिरे हुए स्वर्गदूत मानव जाति पर ले लाए थे, और मनुष्य की दुष्टता जब वो उनका अधीन हुआ, वो उग्रता और परमेश्वर के क्रोध की दिव्य उग्रता जो जहाज से टकराई, पर न्याय की एक भी लहर नूह के पास न आई, उस तक नहीं पहुंची। क्या आप समझे? भजन संहिता 42 में एक पद है जहां मसीह कहता है, क्रूस पर यीशु कहता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया था, वो उस पर आई पर हमें छू न सकी, उसने इन्हें अपने ऊपर ले लिया। चलिए उसकी प्रशंसा कीजिएगा, हालेलुया। यहां नूह के जहाज का चित्र देखिए, ऐसा हुआ था। फिर प्रभु कहता है, जहाज में एक खिड़की बनाना ऊपर, वचन फिर से जाओ और इस ढंग से उसे बनाना। वैसे इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी बताई गई। जहाज की लंबाई 300 हाथ, जो कि कितनी लंबी? 450 फीट लंबी। ठीक है, 450 फीट लंबी, चौड़ाई 50 हाथ जो कि 75 फीट हुई, और उसकी ऊंचाई 30 हाथ की जो 45 फीट ऊंची। छोटे मोटे पशु पक्षियों के लिए काफी। क्या ये एक सामर्थ्य चर्च नहीं? क्या आपने कुछ सीखा? ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। क्या आप जहाज में खुश नहीं हैं? मैंने कहा कि आप जहाज में खुश नहीं हैं, आप मसीह में हैं। और तब प्रभु ने कुछ किया। प्रभु ने कहा खिड़की ऊपर बनाना। ठीक है, जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना। ऊपर खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। देखो जहाज के चित्र को फिर से देखो, क्या चारों ओर खिड़कियां दिख रही हैं? तो अन्य शब्दों में प्रभु ने कहा कि हवादार हो और प्रकाश खिड़कियों से आता जाता रहे। तो उसने खिड़कियां चारों ओर क्यों नहीं बनवाई? परमेश्वर नहीं चाहता आप विनाश में उलझें और जो संसार की बुराई है उसमें शामिल हो जाएं। वो चाहता है आप सारा समय उसकी ओर ताकें। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप अब तक आनंद ले रहे हैं? ठीक है, हम उत्पत्ति पर लौटते हैं। मैं आपको यह बता दूं, ठीक है, प्रभु कहता है, और जहाज की एक अलंग में एक द्वार बन रखना। एक द्वार। यीशु मसीह का चित्र यूहन्ना 10 में यीशु कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो चारा पाएगा। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल एक ही नाम है। अगर और भी मार्ग है, यीशु व्यर्थ ही मरा। उसका क्लेश क्षमा करो। मैं ये शब्द जो बोलूंगा मूर्खता थी। अगर मनुष्य के उद्धार का कोई और भी मार्ग है, नहीं मित्र, कोई और मार्ग नहीं, एक यीशु मसीह को छोड़कर। उसने कहा द्वार मैं हूं, यूहन्ना 10, द्वार मैं हूं। और द्वार कहां है? उसके बगल में याद है, मरने के बाद जब वो क्रूस पर था, एक रोमी सिपाही ने बर्छे से उसका पंजर भेदा, वहां जहां उसका हृदय था। ठीक है, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान बताता है रक्त और पानी का बह निकलना, यानी वो हृदय के भेदे जाने से मरा। ये ऐसा था, हमारे प्रति उसके प्रेम के बदले द्वार खुल गया ताकि हम परमेश्वर का हृदय देख सकें। तो वही चीज, ठीक है, एक ही द्वार। और वैसे भी जब समय आया तब किसने द्वार बंद कर दिया? फिल्म बताती है कि अंतिम समय तक नूह लड़ता रहा और नूह ने द्वार बंद कर दिया। पर मेरी बाइबल कहती है, यहां पर देखिए, उत्पत्ति 7 को देखिए, नीचे करो, पद 15। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। इब्रानी में परमेश्वर एलोहीम है। एलोहीम सृष्टिकर्ता है। आपके मित्र, आपके सहकर्मी उसे नहीं जानते। अगर उस पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर कहते हैं, वे उसे उस भांति नहीं जानते। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। यहां पर यहोवा ही प्रभु है। यहोवा केवल उसके लोगों के लिए है। वाचा के संबंधों का नाम याहवे है। वाचा संबंधों का एक नाम। एलोहीम उत्पन्न हुआ है। वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, तू इसे बनाना, पद 16 और अंत में, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। 3 मंजिलें, 4 मंजिलें क्यों नहीं? पास्टर प्रिंस में कभी ऐसे सवाल नहीं करता।
मैं कभी ऐसे सवाल नहीं करता, समझे। खैर, ये बताता है कि बाइबल में हर चीज का एक कारण है। 4 मंजिलें क्यों नहीं, 5 मंजिलें क्यों नहीं, 3 मंजिलें ही क्यों, 2 मंजिलें क्यों नहीं, इसके पीछे कोई कारण है। जहाज से संबंधित 3 हमारे श्रृंगार को संदर्भित करता है। हम आत्माएं हैं, हमारे अंदर प्राण है, बुद्धि, हम शरीर में रहते हैं। सुनो, को उद्धार कोई मजाक नहीं है मित्र, ये आत्मा, प्राण और शरीर के लिए है। ठीक है, मैं समापन की ओर हूं, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करने सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। पद 18, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं। यह पहली बार बाइबल में शब्द वाचा आता है, पहली बार आता है, और जब भी पहली बार दिखाई देता है तब कुछ ना कुछ विशेष है। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी और ये कहा, तेरे साथ सारे प्राणी, तेरे बेटे, तेरी पत्नी और बेटों की पत्नियां जाएंगी। और इस वाचा का अर्थ क्या है? तब परमेश्वर, जब आपको उद्धार मिलता है, हालांकि आपके परिवार का उद्धार नहीं हुआ, ठीक है, एक के बाद एक आपके बेटे, आपकी पत्नी, बेटों की पत्नियां, अगली बार वे सब उद्धार पाएंगे। अब वे लोग जहाज में आ गए, ठीक है। इस वाचा का अर्थ है प्रभु ने उनके लिए आसानी की। परमेश्वर ऐसी स्थितियां बनाए जिनके द्वारा, और हालत जिनके द्वारा, ठीक है, उनके लिए मसीह का निर्णय लेना आसान हो जाएगा। जब समय आया, परमेश्वर ने नूह से कहा, उत्पत्ति 7 पद 1, प्रभु ने नूह से क्या कहा? जहाज में चढ़ जा। अगर प्रभु कहे जहाज में चढ़ जा, नूह जहाज में चढ़ जाना, तू और तेरा परिवार। प्रभु कहां है? जहाज में। बड़े में 1 वर्ष बाद वो जल प्रलय जाकर थम गया, जहाज टिक गया। उत्पत्ति 8 में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने नूह से कहा, जहाज में से निकल आ। अब जहाज से बाहर निकलने का समय है। जब आप कहेंगे निकल आओ, कहां? प्रभु कहां है? वो अंत में बाहर निकला। यही नायक है। नायक पहले अंदर जाता और अंत में बाहर निकलता है। जहाज आखिर अरारत पहाड़ पर जा टिका, समझे। वैसे अरारत पहाड़ जब वो टिक गया, उत्पत्ति 8 7वें महीने में के 70वें दिन को जहाज अरारत नाम पहाड़ पर टिक गया। पता है इब्रानी में, पता है शाप के लिए क्या शब्द है? बर्राक मतलब आशीष, अर्राक मतलब शाप। अरारात का पहाड़, अर्रार मतलब शाप, अरारत मतलब शाप पलता गया। तो जब यीशु मृतकों में से जी उठे आपके और मेरे लिए, उसने परमेश्वर के क्रोध की प्रचंडता को झेला और फिर मृतकों में से जी उठा। हमारे पापों के प्रति परमेश्वर के क्रोध के, हमारे पापों के बिना, हमारे पापों को प्रभावी ढंग से दूर करके वो मृतकों में से जी उठा, और हम उसमें से जी उठे जब तक कोई शापित भूमि नहीं रही। हर बच्चा जो इस संसार में जन्म लेता है वो शापित भूमि पर जन्म लेता है। हर बच्चा जो इस संसार में जन्म लेता है वो शापित भूमि पर जन्म लेता है। जहां भी कदम रखे वो शापित भूमि है। पर हम जो विश्वासी हैं, यीशु ने हमें उसके पुनरुत्थान में कोई शाप नहीं छोड़ा, कोई शाप नहीं छोड़ा। अरारात ये सबसे अच्छा भाग उनके लिए जो सोचते हैं कि अनंत प्रतिभूति किसी की कल्पना की उपज है। यहां तक कि जब ये लोग बाहर निकल आए, ये देखिए, तब नूह और उसके पुत्र और पत्नियां और बहुएं निकल आई। तो तब देखिए, और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। सब निकल गए, कोई नष्ट नहीं हुआ। और नूह ने पशुओं की बलि दी। वैसे तो जब वो जंतुओं को अंदर लाया, बाकी के 2-2 करके, पर शुद्ध पशुओं को वो 7-7 करके लाया। क्यों? बलि देने। तो उसने बलि दी। प्रभु जानता था वो बाद में अभी चढ़ाएगा। उसने प्रभु के आगे बलि दी। प्रभु ने गंध ली। याद रहे, पशुओं के बलिदान प्रभु को बेटे के बलिदान की याद दिलाते थे, जो एक दिन क्रूस पर मरने वाला था। वो अंतिम बलि, जो सारी बलियों का अंत, हमारे पापों को उठाने। और प्रभु ने मीठी गंध ली। और प्रभु ने नूह से कहा, मैं फिर कभी भूमि को शाप नहीं दूंगा। और परमेश्वर ने नूह से क्या कहा? नूह ऊपर देखो, उत्पत्ति 9 में, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, जब बादल में धनुष दिख पड़े, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फैल रहा होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने ये शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने भी ये शपथ खाई, कभी तुम मुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुमको धमकी दूंगा। क्या प्रभु भला नहीं करते? क्यों? मैं इस अंतिम वचन के साथ समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। जब आप धनुष देखते हैं, कई लोग कहते हैं प्रभु ने वाचा बांधी, वह धरती पर जल प्रलय नहीं लाएगा। लेकिन प्रभु के मन में धनुष का और भी गहरा अर्थ है। और यह तब हुआ जब उसके बेटे ने आकर क्रूस पर अपने प्राण दिए। मैं विश्वास करता हूं उसके सिर के ऊपर धनुष था। जब
बाइबल कहती है जब प्रकाशित वाक्य में आप परमेश्वर के सिंहासन के निकट जाते हैं, आप एक धनुष देखते हैं। धनुष का अर्थ क्या है? यशायाह 54 में देखिए, हम इसी के साथ समापन करेंगे। यशायाह 54 प्रभु कहता है ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। याद रहे यशायाह 54 यशायाह 53 के बाद है यीशु की यातना। ठीक है, प्रभु कहता है ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय के पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। क्या आपने देखा? तो प्रभु क्या कहता है? यशायाह 53 में यीशु ने कुछ कहा जो कुछ कहा ये इस अध्याय से पहले। प्रभु कहता है नूह के समय के जल प्रलय के समान। तो अब की बार आप धनुष को देखेंगे तो याद रखना विश्वासियों, ये विश्वासियों के लिए है। प्रभु की कसम खाने की जरूरत नहीं। लोग कसम खाते, प्रभु को उसकी जरूरत नहीं, पर यह हमारे विश्वास को दृढ़ करने जैसा है। वो कहता है, वो काम खाता है, मैं दोबारा तुमसे क्रोधित नहीं होने वाला, न मैं तुम्हें दंड दूंगा। आमीन। तो शैतान हार गया, अजगर को कत्ल करने वाला आ गया, सर्प के सिर को कुचल दिया गया, और हम सब उसके लाभार्थी हैं जो उसने हमारे लिए किया। उसकी स्तुति करो। हे चर्च, चिल्लाओ हालेलुया! यीशु के नाम की स्तुति हो। अब मैं आपको आशीष दूंगा। अब खड़े हो जाइए चर्च। आने वाले सप्ताह हमारा प्रभु किसी बात से आश्चर्यचकित नहीं होगा। आप उस सर्व महान परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर आपका पिता है। जल प्रलय आने से बहुत पहले प्रभु ने नूह से कहा एक जहाज बना। प्रभु जानता है अपने लोगों को कैसे बचाएं, पर हम उस पर भरोसा करें, उसके लिए जिएं और उसकी महिमा करें। स्वर्ग में हमारे पिता यीशु के नाम से जो मेरी आवाज सुनता है उसके लिए मेरी प्रार्थना है। जो भी कहीं मुझे भी देखता है, मैं उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं उनकी संतानों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी प्रार्थना है, हे स्वर्गीय पिता, वे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, मेरी प्रार्थना है उनका पूरा घराने उद्धार पाए, और आप उनके मार्ग में प्रभु आपके वचन के सेवक को लाएंगे, प्रवक्ता को, जो उनके साथ सुसमाचार की बात करेंगे, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करें, चाहे वे कितने ही विद्रोही या मसीह के विरुद्ध कितने ही कठोर क्यों ना हो। हमें पता है पिता, जितना जोर से वे चिल्लाएंगे उतने निकट वो हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि पूरे परिवार का उद्धार हो जाए। जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जैसा आपका वादा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा, और तब तक हे पिता, यीशु के नाम से हम जहाज में विश्राम करेंगे, जहाज में सुरक्षित विश्राम करेंगे। चाहे हमारे आसपास जो भी हों, हम पर अनुग्रह करना, ताकि हम बाहर देखें कि संसार में क्या हो रहा है, और संसार भर में चलने वाली नकारात्मक में भस्म न हो जाएं, पर हमारी मदद करना और हम पर अनुग्रह करना, ताकि तुझे हम अपने प्रबंधक और रक्षक के रूप में देखें। और इस शपथ प्रभु आपको आशीष दें और आपको सुरक्षित रखें। आपको और आपके प्रियजनों को हर प्रकार के खतरों, दुर्घटनाओं और हर प्रकार के रोगों से बचा कर रखें, अंधकार की शक्तियों से बचाएं, और उस दुष्ट से यीशु अपने ही बहे लहू के द्वारा यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आप अपने आप को सही समय पर सही स्थान पर पाएं, परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेने। परमेश्वर अपना मुख आपके और आपके परिवार की ओर करे, और आपको और आपके अपनों को उसका शलोम, शांति, पूर्णता दे, और आपका कल्याण करे। यीशु के नाम से ऐसा सब कहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दें। तो फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। मुझे आप सबसे प्यार है।